हेलो दोस्तों, आज मैं आप सबके लिए अनरसा गोली की रेसिपी लेकर के आई हूँ। इसे बनाना बहुत ही आसान है। यह झटपट से बन कर के तैयार हो जाता है। सावन के महीने में यह तीज त्यौहार पर बनाए जाते हैं। यूपी, बिहार और झारखंड की यह बहुत ही स्पेशल मिठाई है। इसे हम चावल के आटे से बनाएंगे। यह चावल के आटे से ही बनता है। तो आइए देखते हैं आज की यह बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी। इसे बनाने के लिए हमें कढ़ाई में 1 कप चीनी लेना होगा। जिस कप से हमने चीनी लिया है उसी कप से हम 2 कप पानी डालेंगे। मेजरमेंट के लिए आप कोई भी कप या गिलास सेट कर सकती हैं। अब हम गैस की फ्लेम को ऑन कर देते हैं और एक स्पैचुला से चलाते हुए इसे मेल्ट होने तक कुक करते हैं। जैसे ही इसमें बॉयल आने लग जाए, यहाँ पर आप देख सकती हैं फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छी तरह से यह मेल्ट हो गया है। यहीं पर हम इसमें चावल का आटा डालेंगे। यहाँ पर हमने चावल का आटा लिया है। जिस कप से हमने चीनी और पानी का मेजरमेंट किया है उसी कप से हमने चावल का आटा लिया है। अब हम एक हाथ से चावल का आटा ले लेते हैं और दूसरे हाथ से स्पैचुला को गोल गोल हिलाते हैं और थोड़ा थोड़ा करके चावल के आटे को पानी में डालते जाते हैं। सॉरी दोस्तों, यह पानी नहीं है, शुगर सिरप है। इस तरह से करके हमने यहाँ पर 2 कप चावल का आटा डाल दिया। अब हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। यहाँ पर हमने गैस की फ्लेम को ऑफ़ कर दिया है और सारी चीज़ें बहुत ही अच्छी तरह से मिक्स हो गई हैं। अब हम एक थाली लेंगे और इसमें हल्का सा ग्रीसिंग कर लेते हैं। अब हम तैयार चावल के आटे को इसमें डाल देंगे और इस तरह से फैला देते हैं। थोड़ी देर इसे ठंडा होने देते हैं। जब यह हाथ सहने लायक हो जाए तब हम इसमें थोड़ा सा और देसी घी डालेंगे और इसे अच्छी तरह से मैश करते हुए मिक्स कर लेते हैं। जब चावल का आटा डो फॉर्म में हो जाए तो यहीं पर हम 50 ग्राम मावा ऐड करेंगे। मावा को हम हाथों के बीच क्रश करते हुए डाल देते हैं और इसे चावल के आटे में अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। फ्रेंड्स, अगर आपके पास मावा न हो तो आप बिना मावा के अनरसा गोली बना सकती हैं। मावा डालने से इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा हो जाता है। अगर आपके पास मावा न हो तो यहाँ पर आप मिल्क पाउडर भी ऐड कर सकती हैं। इससे इसका टेस्ट और अच्छा हो जाएगा। तो थोड़ा सा घी डाल करके हमने इसका खूब बढ़िया सा परफेक्ट डो तैयार कर लिया। आप देख सकती हैं फ्रेंड्स। अब हमें तैयार डो से छोटी छोटी लोइयाँ तोड़नी होगी और इसे हाथों के बीच इस तरह से गोल गोल घुमाते हुए छोटी छोटी गोलियां बना लेनी होगी। या फिर आप अपने हिसाब से छोटा बड़ा जैसा आपको पसंद हो वैसी गोली बना सकती हैं। तैयार गोली के ऊपर हल्का सा पानी लगाते हैं और फिर इसके ऊपर हम सफ़ेद तिल लगा देंगे। इस तरह से हमने एक प्लेट में सफ़ेद तिल ले लिया है और जब हम इसके ऊपर गोली रखते हैं और हल्का सा प्लेट को हिला देंगे तो इसके ऊपर अच्छी तरह से कोटिंग हो जाती है तिल की। यहाँ पर हमने छोटी छोटी सारी गोलियाँ तैयार कर ली हैं। अब हम तैयार इन सारी गोलियों को हल्का हल्का पानी से कोट कर देंगे और इसे एक साथ तिल के प्लेट में डाल देते हैं। तो यहाँ पर हमने कई सारे अनरसा गोली को एक साथ तिल से कोट कर दिया है। तो इसी तरह से हम बाकी बचे अनरसा गोली को बना लेते हैं। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने सारे अनरसा गोली को बना लिया है। तो आइए चलते हैं इसे कुक करने के प्रोसेस में। तो यहाँ पर हमने कढ़ाई में ऑयल रख दिया गरम होने के लिए। जब ऑयल हल्का सा गरम हो उसी टाइम हम इसमें 5 से 6 अनरसा गोली को डाल देते हैं। एक साथ सारे नहीं डालेंगे, थोड़े थोड़े करके हम इसे फ्राई कर लेते हैं। जब हम इसे डाल देते हैं तो तुरंत इसे टर्न नहीं करेंगे, थोड़ी देर इसे कुक होने देते हैं। जब यह थोड़ा सा कुक हो जाए तभी इसे उलटते हैं। जब हम इसे तुरंत ही उलट देते हैं तो यह कढ़ाई में चिपकने लग जाता है। तो इसलिए थोड़ी देर बाद इसे उलटना पलटना चाहिए और उलटते पलटते हुए इसे अच्छी तरह से कुक कर लेते हैं। थोड़ी ही देर में आप देखेंगे कि इसमें हल्के हल्के से क्रैक्स आने लग गए हैं और इसका कलर भी बहुत ही प्यारा आ गया है। तब हमें समझ लेना चाहिए कि हमारे गोली जो है पक गई है। अब हम इसे निकाल लेते हैं।
तो यहाँ पर हमारा एक बैच का अनरसा गोली तैयार हो गया। अब हम बाकी बचे अनरसा गोली को थोड़ा थोड़ा करके कुक कर लेते हैं। अब दोबारा से इसमें हम 6-7 अनरसा गोली डालेंगे और इसे भी उसी तरह से कुक कर लेते हैं। दोस्तों, इस तरह से जब हम चावल के आटे से अनरसा गोली बनाते हैं तो यह बहुत ही जल्दी और झटपट से बन कर के तैयार हो जाता है। पर झारखंड, बिहार और यूपी में इसे ऑथेंटिक तरीके से बनाने का थोड़ा सा मेथड अलग है। इसमें हम क्या करते हैं कि चावल के आटे को पहले भिगा देते हैं 3 से 4 घंटे। उसके बाद उसे पानी से अलग करके सुखाएंगे, फिर उसका पाउडर बनाते हैं। तो इस तरह से थोड़ा सा वो टाइम टेकिंग होता है, लेकिन जब हम डायरेक्ट चावल के आटे से बनाते हैं तो यह झटपट से बन करके तैयार हो जाता है। तो यहाँ पर हमने सारे अनरसा गोली को बना करके तैयार कर लिया है। आप देख सकती हैं फ्रेंड्स, बहुत ही प्यारा कलर और बहुत ही सुंदर दिख रहा है। अनरसा को फ्राई करते समय जो तिल कढ़ाई में निकल गए, हमें इसे फेंकना नहीं होगा। क्या करेंगे कि इसे हम छन्नी से छान लेते हैं, तो इससे ऑयल जो है नीचे आ जाएगा और तिल छन्नी के ऊपर आ जाएगा। और इस तिल को आटे में डाल करके एक डो तैयार कर लेंगे और इससे हम पूड़ी या फिर रोटी बना करके इंजॉय कर सकते हैं। यह ऊपर से बहुत ही क्रिस्पी बना है, आप इसकी आवाज़ सुन सकती हैं। जितना यह ऊपर से क्रिस्पी है, अंदर से उतना ही ज़्यादा सॉफ्ट है। तो देखा दोस्तों आपने, अनरसा गोली बनाना कितना आसान है। इसे आप भी बनाइए और अपने फ्रेंड्स, फैमिली मेम्बर के साथ एंजॉय करिए। आपका अनरसा गोली कैसा बना और सबको कैसा लगा, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।